कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हमारे जो एमपी साहब हैं उन पर जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे निराधार हैं। वो हनुमान जी के अवतार हैं और लंगोटी के पक्के हैं, ऐसा लगता नहीं हमें कि ऐसा कुछ होगा। 9 साल हो गए उनको इसमें रहते हुए रेसलिंग के अंदर, अभी तक वो कहाँ थी। अब आने वाला चुनाव है, इस साल रेसलिंग का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और इससे पहले वो 9 साल कहाँ थी। पिछले कुछ महीनों में लगातार सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इस समय सवालों के घेरे में हैं। भारतीय पहलवानों ने इस समय जंतर मंतर पर धरना शुरू किया है और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, और यूपी तक में आज बात बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर। सांसद बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार सांसद हैं। हम इस समय उनके संसदीय क्षेत्र में प्रमुख कैसरगंज बाजार में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कैसरगंज बाजार का ठाकुर हुकुम सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर बड़ी तादाद में इस क्षेत्र के जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनसे लगातार जुड़े भी हुए हैं, उनको देखते भी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और एक एक करके हम उनकी राय जानेंगे कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो इस समय वो सवालों के घेरे में हैं, इस पर कैसरगंज के लोगों की क्या राय है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेन्द्र विक्रम सिंह है, मैं मंडल महामंत्री हूँ युवा मोर्चा का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हमारे जो एमपी साहब हैं उन पर जो आरोप लगाए गए हैं ये सारे निराधार हैं। वो एक बहुत ही अच्छे कुशल शासक हैं और उन्होंने हमारे देवी पाटन मंडल का नाम हर जगह रोशन किया है, और ये जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सारे आरोप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। ये लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं। चूँकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है जब आरोप खुद पार्टी के नेता पर लगता है तो लोगों की अपनी राय हो सकती है। मेरा प्रयास होगा कि हम पार्टी से जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनकी भी राय जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? मैं देशराज लोधी। देशराज लोधी जी हैं। देशराज लोधी जी से हम ये पूछेंगे कि जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जो पुरानी शख्सियत रही है, जिस तरीके के वो नेता हैं, और उन पर अब जब आरोप लगे हैं, वो क्या मानते हैं इसको? ये आरोप तो हमको लग रहा है गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है, सही गलत का तब फैसला होगा। लेकिन हमारे सांसद ये 3 बार ये यहाँ कैसरगंज से सांसद रहे हैं और वो हनुमान जी के अवतार हैं और लंगोटी के पक्के हैं, ऐसा लगता नहीं हमें कि ऐसा कुछ होगा। तो सर अब उनके ऊपर सवाल तो उन्हीं के पहलवानों ने खड़ा किया है जिनको अखाड़े में उतारते हैं। नहीं तो अब ये जांच का विषय है, जांच होगा तो उसमें पानी का पानी और दूध का दूध निकल आएगा, जांच होनी चाहिए। देशराज लोधी जी का कहना है कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। अब ये तो उनकी अपनी बात है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? अनिल सोनी नाम है मेरा। अनिल जी, सांसद बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ महीनों में पार्टी के लिए भी मुसीबत अपनी खड़ी करते आए हैं। कभी योगी के ऊपर सवाल उठाना, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और अलग अलग तरीके से राज ठाकरे के ऊपर, बाबा रामदेव को। इनको क्या मानते हैं आप कि ये क्या है उनके ऊपर जिस तरीके का अब आरोप लगा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये आरोप तो जांच का विषय है। आरोप तो फिलहाल निराधार लिखा है, बाकी जांच का विषय है। आगे जैसा भी होगा जांच होगी, जो भी होगा सामने आ जाएगा। जांच होगी, सामने आ जाएगा। क्या नाम है सर आपका? ओमकार कौशल। ओमकार जी, ये बताइए कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम फांसी लगा लेंगे अगर हमारे ऊपर आरोप सही हुए। वहीं पर जो ओलंपिक के जो विजेता हैं, जो रेसलर हैं, अगर विनेश फोगाट की बात करें, वो कहती हैं कि जो है अगर वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। इसको क्या मानते हैं आप? सांच को आँच नहीं, सच बोलने वालों को कभी आँच नहीं आएगी। सांसद बृजभूषण सिंह 3 बार कैसरगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और यहाँ के बराबर सांसद रहे, विकासशील पुरुष रहे हैं, पूरा मंडल का विकास किया है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि अगर उन पर कोई भी आरोप लगाया जा रहा है तो निराधार गलत है, असत्य है। क्या नाम है सर आपका? भगवान दास सोनी। भगवान दास जी, किसको सही मानते हैं? उन महिला पहलवानों को जिन्होंने तिरंगे को विदेशों में भी ऊंचा किया, या इस क्षेत्र के ऐसे सांसद को जिनको कोई भगवान का अवतार बता रहा है, कोई विकासशील पुरुष बता रहा है? क्या मानते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में देवीपाटन मंडल के अंदर उन्होंने जो क्रांति जगाई है माननीय सांसद जी ने, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है और लोग कर भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो एक अच्छे सांसद के रूप में है। बाकी
अब कुश्ती संघ का मामला है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी जांच के विषय में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग क्या कहें? आपका कहना है भगवान दास जी का कि जो जांच में होगा वो सामने आ जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ के कुछ युवाओं से भी बात कर, क्या नाम है आपका सर? रमेश चौधरी है। रमेश जी हैं। ये बताइए कि जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की शख्सियत है, वो खुद भी पहलवान हैं और उनके ऊपर आरोप भी पहलवानों के ने लगाया है, तो दो पहलवानों में आप सही किसको मान रहे हैं? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। जिसकी जांच होगी वो सत्ता के दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जांच कैसे होगी जब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। ये हम नहीं समझ सकते कि वो इस्तीफा दे या न दे, लेकिन जो जांच होगी वो जांच का विषय है, जो दूध का दूध पानी का पानी। तो ये कैसरगंज के लोग थे जिनका ये कहना है कि जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम कुछ और सवाल, अच्छा ये बताइए कि कौशल जी, आप सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत नज़दीक से जानते हैं। इस क्षेत्र में तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने सांसद के तौर पर। अब जब उनकी पार्टी के ही लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है। पार्टी के अंदर तो गतिविधियाँ ऊंची नीची चलती रहती हैं। किसी के छवि को धूमिल करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे सांसद जी में बच्चा से बच्चा लेकर के यहाँ का जानता है कि सांसद जी कैसे हैं। और सांसद जी पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार गलत हैं। ये तो ये जांच का विषय है। अच्छा एक सवाल और आपसे, ये बताइए कि जैसे आरोप उनके ऊपर किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं, उन रेसलर ने लगाए हैं, उन पहलवानों ने लगाए हैं जिन्होंने सिक्का भारत का तिरंगा विदेशों में बुलंद किया है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे जो पहलवान हैं या जो ऐसे खेल रत्न हैं उनकी बात झूठी हो सकती है? अब ये तो जांच का विषय है भाई। तो जांच में जो पहलवान है, महिला पहलवान हो चाहे बजरंग पुनिया हो, इनका कहना है कि जब तक वो उस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, फिर जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो जांच कैसे फेयर हो पाएगी? तो हो सकता है अध्यक्ष पद की ही लड़ाई हो। तो कौन अध्यक्ष? वो पहलवान खुद ही अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं? हो सकता है, उसमें कौन नहीं चाहता है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ने का। तो कौशल जी का ये कहना है कि अध्यक्ष की ही लड़ाई हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम सर आपका? रईस मलिक नाम है मेरा। मैं पश्चिमी जिले से अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ भाजपा का। हुक्म बताइए आप। इस समय बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। महिला पहलवानों के ऊपर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो सरासर गलत है। इस तो क्या मतलब जो ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान हैं विनेश फोगाट, जो विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, उनका ये कहना है कि बेटियां पैदा करना आदमी भूल जाएगा, इस तरीके का एक आरोप है। 9 साल हो गए उनको इसमें रहते हुए रेसलिंग के अंदर, अभी तक वो कहाँ थी? अब आने वाला चुनाव है, इस साल रेसलिंग का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, और इससे पहले वो 9 साल कहाँ थी? और केवल 10,000 हमारे खिलाड़ी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 10,000 खिलाड़ियों में से खाली ये 5 लोग वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। हमारे साथ कुछ, क्या नाम सर आपका? सत्यम सोनी। सत्यम जी, ये बताइए कि जिन्होंने तिरंगे को ऊपर किया, विदेशों में तिरंगा जो है झुका नहीं, जिनके अपने खेल से, जिनकी अपनी जीत से उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, आपको लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं? जंतर मंतर पर उनका एक नाटक है। माननीय सांसद जी जब से आए हैं उससे पहले कितने मेडल आए थे भारत में? जब से माननीय सांसद जी ने तो सांसद जी तो कुश्ती लड़ते नहीं हैं। सांसद जी ने जब से इसको संभाला, अभी एक तुरंत का वीडियो भी आया है, पता नहीं क्या नाम है उन महिला का, उन्होंने ही बताया है कि जब वो विदेश पहले जाती थी तो विदेश में उनको खाना पीना कैसे मिलता था, रहने की व्यवस्था कैसे रहती थी। जब से माननीय सांसद जी आए हैं तब से रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ कैसी है, ये आप उनकी वीडियो में मतलब देख सकते हैं। ये उन्होंने बोला है। नहीं तो आपको लगता नहीं है? उनका तो ये कहना है कि वो इस्तीफा दें, उसकी जांच हो और बिल्कुल जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हम सब लेकिन आप ये बताइए, अगर वो विश्व मतलब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे तो कैसे फेयर जांच हो पाएगी? नहीं तो जैसे मैं अभी 9 साल तक कुछ नहीं हुआ, आज माननीय सांसद जी के ऊपर जब चुनाव आ गया, फरवरी में चुनाव है, सिर्फ ये मतलब हरियाणा के लोगों ने जो विरोध किया है, तो अभी जैसे माननीय सांसद जी का चुनाव जो आ रहा है इसी की वजह से विरोध सारा हो रहा है। नहीं तो उनके ऊपर तो पहलवानों ने ही आरोप लगाया है। नहीं तो जैसे जो पहलवानों ने आरोप लगाया है, तो 9 साल से पहलवानों ने आरोप नहीं लगाया। आज माननीय सांसद जी का चुनाव आ गया है तो उन पर आरोप लगा दिया। ये कहना है कि ये बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं कुश्ती संघ में, ये उसकी नूरा कुश्ती का भी एक जो है नज़ारा हो सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं।
ये बताइए सर आप कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह की ये यहाँ पर एक पहचान रही है, आए दिन राज ठाकरे के ऊपर सवाल खड़े करना, बाबा रामदेव के ऊपर सवाल खड़ा करने, और उसके बाद अब वो खुद सवालों के घेरे में आ गए, इसको किस तरीके देखते? देखिए ऐसा है, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश का मैटर है। हरियाणा चाहता है कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष हमारे यहाँ हो और उत्तर प्रदेश चाहता हमारे यहाँ हो। जो फैसिलिटी पूरे विश्व के अंदर आज माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा मिल रही है, ओलंपिक खिलाड़ी हो या कुछ भी हो, जितने भी खेल हैं उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता मिली, मेडल मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश का हर खिलाड़ी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैसरगंज से अगर पुनः केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय सांसद जी को टिकट दिया तो फिर यहाँ से उससे भी अधिक वोटों से जीतेंगे। माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद। एक तो- बात और बताना चाहता हूँ, एक 9 मिनट। लोग कहाँ के हैं? ये चूँकि अपने अपने लोगों की अपनी अपनी राय है। सांसद कैसरगंज का एक अपना कद है और लगातार तीसरी बार वो यहाँ से सांसद हैं कैसरगंज से। तो यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कहा कि ये जो कुश्ती में जो पद की दौड़ है उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है और ये जांच का विषय है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच पहले होती है या सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ से अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं। रामवरण चौधरी, बहराइच, यूपी तक।